आप जब कठोपनिषद पढ़ते हैं, वहां यमराज से नचिकेता ने जब ये पूछा कि वो मार्ग मुझे बताओ जिस मार्ग में तुम नहीं मिलते, नारायण मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, जिससे आदमी का भला होता है। तो उन्होंने कहा कि दो मार्ग हैं दुनिया में, और व्यक्ति को बुद्धि दी गई, अक्ल दी गई, एक विवेक दिया गया सबको कि दो रास्तों में से एक चुनना है। लेकिन सावधान, एक मार्ग अच्छा और एक बुरा। लेकिन जो अच्छा मार्ग है उसमें अट्रैक्शन नहीं है, वो चमकीला नहीं है, वो देखने में अच्छा नहीं है। उस पर चल भी पड़ोगे तो शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो वो जो अच्छा मार्ग है उसको उन्होंने कहा श्रेय मार्ग, कल्याण का मार्ग। कल्याण के मार्ग पर चलना, जिसको कृष्ण कहते हैं दुर्गति नहीं होगी, कल्याण के मार्ग पर चलकर तो देखो। तो यमराज ने बताया कि ये मार्ग कल्याण का है जरूर, लेकिन प्यारा नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, कठिनाई आएगी, बुरा लगेगा और कम लोग दिखाई देंगे इस रास्ते पर। और दूसरा एक और रास्ता है जो बड़ा चमकीला, बड़ा भड़कीला, बड़ा आसान, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और भीड़ जा रही है उधर। तो अपनी अक्ल से तुमने चुनाव करना है कि श्रेय मार्ग चुनोगे या प्रेय मार्ग। जो प्रेय मार्ग है दुख का मार्ग है, लेकिन प्यारा लगता है। तो नचिकेता से कहा वही मार्ग मेरी तरफ लेके आता है। यमराज कहता है मेरी तरफ लेकर आता है, और वो शुरू में तो मजा देता है, पर जन्मों 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 तक के लिए इतना रुलाता है। और गरुड़ पुराण में तो बहुत विचित्र कथाएं हैं, जिसमें तो ये कहा कि वो नरक भी ऐसा नहीं कि व्यक्ति को आसानी से कट जाएगा। अनेक तरह की यंत्रणाएं, पीड़ाएं मिल रही हैं, और व्यक्ति मरने के करीब पहुंच गया हो, जैसे वहां शरीर मिल जाता है। ऐसा शरीर मिल गया, फिर मिट गया, दर्द भोगते भोगते मिटा, फिर दोबारा जिंदा किया जाता है दूसरे कढ़ाई में डालने के लिए, कि फिर जैसे किसी को बेहोश हो गया हो ना, फिर से जगा करके उसको होश में ला के पुलिस वाले फिर पीट रहे हो, पानी के छींटे मार मार के पीट रहे हो, कि समझो कि वो यमदूत नहीं पीट रहे, वो तुम्हारे कर्म तुम्हें पीट रहे हैं। कर्म तो जब तक रुलाएगा नहीं, अपना फल देगा नहीं, पीछा छोड़ेगा नहीं। जब वो रुला देगा, चोट दे देगा, उसके बाद खत्म होगा। इसलिए अनेक जन्मों की कहानी जिंदगी के साथ जुड़ी है। अब प्रश्न आता है कि बचने के लिए क्या करना है। व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतरों के लिए रोता पछताता हुआ जब भगवान से प्रार्थना करता जाता है कि भगवान दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तो फिर किसी जन्म में कृपा होती है। वो कृपा कैसी? कि व्यक्ति के जीवन में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना मार्ग दूंगा, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपना कल्याण कर सकोगे। तो फिर भगवान अपना सत्संग देते हैं। तो पहले सत्संग सुनने की रुचि जागती है, फिर व्यक्ति के जीवन में दूसरी स्थिति आती है कि सुनता भी है, नोट भी करता है, विद्यार्थी बन जाता है। जब विद्यार्थी बन जाता है, फिर तीसरी चीज आती है कि वह साधक बनने की चेष्टा करता है, कि जो कुछ मैंने सुना
अब इसका प्रयोग करूं लाइफ में, इसका एक्सपीरियंस लूं। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेता है, उसे अच्छा लगता है। अब इच्छा होती है कि इस मार्ग पर मुझे अच्छे से चलना है, कोई मुझे पथ प्रदर्शक मिल जाए। अब यहाँ से जब आत्मा की आवाज़ जागती है, तब भगवान कृपा करते हैं, जीवन में सद्गुरु आता है। और जब सद्गुरु आ जाता है तो समझो यहीं से कल्याण की यात्रा शुरू हो जाती। सद्गुरु मिल गए, भगवान का आसन मिल गया, नाम जपने की विधि मिल गई। अब बात यह है कि ट्रैक भी मिल गया, गाड़ी भी है, दौड़ानी है गाड़ी और चलना है आगे। पर पिछला पाप भी तो है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं ना, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले पाप के कारण भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, बुखार आ जाता है ना तो भूख गायब, या पानी पिएगा तो कड़वा लगता है, कि ऐसे ही पिछला पाप अपना प्रभाव लेकर आता है, जिसके कारण व्यक्ति को सत्संग अच्छा नहीं लगता। वो कहता बोर हो जाएंगे जाके हमारे। आदमी की तो हालत ऐसी है कि अगर नहाने भी जा रहा होता है ना, वहाँ पर भी फ़ोन खोल के लेके चलता है। इतनी देर में ब्रश भी करेंगे, एक तरफ हाथ में है फ़ोन पकड़ा हुआ, एक तरफ ब्रश कर रहा है। कहीं पर भी उसको लगता है कि यहाँ से संपर्क टूटना नहीं चाहिए। तो जो हर समय मनोरंजन में लगा हुआ है, उस आदमी की जिंदगी में मनोरंजन रह नहीं पाता, क्योंकि प्यारी लगने वाली चीज़ें बाहर से आकर्षक लगती हैं, लेकिन ले जाएंगी कहाँ? नरक की तरफ, दुख की तरफ। जिन बच्चों के पास टैलेंट अच्छा है, पढ़कर बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन लगे हुए फ़ोन में। जो व्यापारी अपना काम धंधा और बढ़ा सकता है, वो लगा हुआ चल रहा है, फ़ोन आगे से आगे बढ़ा रहा है, चैटिंग चल रही है। तो ये चैटिंग नहीं है, ये लाइफ की चीटिंग है। आप अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं। जाना है कि पार्क में चक्कर लगा के आएंगे, वहाँ भी बेंच पे बैठ करके वही चला रहा है, उसको फ़ोन पकड़ करके बैठा हुआ है। अब फ़ोन में से न जाने कितनी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ तो ढूंढ ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो बहकाने वाली चीज़ें बहुत हैं। तो पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगे। वहाँ फिर कोई दुर्भाग्य आएगा, आपका ध्यान बटा देगा। जिसको अपने ऊपर कंट्रोल करना आ गया, और बड़ी बात, भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन रास्ता तो तभी मिलेगा ना जब आप बीच की कड़ी को बनाए रखोगे, जिससे वो स्पार्किंग होती है। उस स्पार्किंग के कारण आप लगातार प्रकाशित होते रहते हैं, आपकी ज्योत जलती रहती है, आपके अंदर अगन और लगन जागृत रहती है। वो करने वाला कोई और नहीं, वो बीच की कड़ी सद्गुरु है, वही उद्धार करता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भगवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन।
इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।